हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 एवरी ड्रॉप काउंट्स। ये हमारा ईवीएस का चैप्टर है 6 एवरी ड्रॉप काउंट्स। एवरी ड्रॉप काउंट का मतलब क्या है? हर बूंद गिनी जा सकती है। काउंट मतलब गिनना, किसी चीज को हम काउंट करते हैं यानी कि उस चीज को हम गिनते हैं। तो इस चैप्टर में जो है हम सीखेंगे वाटर के लिए। क्यों? जो चैप्टर है हमारा वो वाटर से रिलेटेड है, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है एवरी ड्रॉप काउंट, कि पानी की हर बूंद क्या है, काउंट हो सकती है। क्योंकि हर बूंद क्या होती है पानी की? हर बूंद हमारे लिए कीमती होती है। अगर हम पानी को वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? वो कुछ समय के बाद कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप किसी और चीज को भी सोचिए विदाउट वाटर, मतलब अगर आप पानी नहीं है किसी और चीज को भी वेस्ट करें तो कुछ टाइम के बाद वो क्या होगी, चीज खत्म होगी। तो ऐसे ही ये इसमें वाटर के बारे में पढ़ेंगे कि पहले कैसे वाटर आता था हमारे घरों में, कैसे हम उसको कैरी करके लेके आते थे, कैसे उसमें स्टोर करने के तरीके थे। यानी कि जो रेन होती है, क्योंकि हमें सबसे पहले वाटर कहाँ से मिलता है? रेन से मिलता है, बारिश से। तो जो बारिश का पानी होता था उसे हम कैसे स्टोर करके रखते थे फ्यूचर यूज के लिए, तो वो इस चीजों में इस चैप्टर में शुरू करेंगे। तो लॉन्ग ईयर अगो, यानी कि लॉन्ग अगो, यानी कि बहुत साल पहले की ये बात है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ घाट रिसर्च। पिक्चर्स मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। इस पिक्चर की बात की गई है। ये पिक्चर है कहाँ की? घाट सिसार की। सार मीन्स अ लेक। जो गादी और सिसार जो है इस वर्ड में, इसमें एक है मीनिंग सार। सार का मतलब क्या होता है? लेक। यानी कि जो वर्ड है ये घादी सिसार, इस वर्ड को मैंने टुकड़ों में तोड़ा हुआ है। तो उस टुकड़ों में जो एक वर्ड है सार, उसका मीनिंग तो क्या है? इन्होंने लेक बताया है। और किंग गादिस ऑफ जैसलमेर गॉट इट मेड। जो बाकी जो वर्ड बचा है क्या? घाड़ीसी। तो वो कौन है? वो किंग है कहाँ के? जैसलमेर के। गॉट इट मेड 650 ईयर्स अगो विद द हेल्प ऑफ पीपल्स। उन्होंने ये जो घाट है ये कब बनाया है? आज से 650 ईयर्स अगो, यानी कि आज से हमारे 650 ईयर्स जो है पहले उन्होंने ये बनाया है विद द हेल्प ऑफ पीपल्स, लोगों की मदद से। All around the lake there are ghats with steps leading of the water decorated। कि जो लेक्स होती है, लेक्स के अराउंड यानी कि आसपास और भी घाट्स होते हैं जिनमें स्टेप्स लीडिंग्स होती है, डेकोरेटेड होते हैं, जो वो लार्ज हॉल होते हैं, रूम्स होते हैं एंड मच मोर, यानी कि और भी बहुत सी चीजें उनमें होती है। पीपल कम हेयर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। और लोग वहां पर किस लिए आते हैं? लोग वहां पर फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। जो त्योहार होते हैं वो सेलिब्रेट करने के लिए वो इन जो लेक होती है, जो घाट होते हैं, उनके पास जाते हैं। एंड फॉर द प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक एंड डांस। और जो म्यूजिक के प्रोग्राम्स होते हैं, जो डांस के प्रोग्राम होते हैं, वो भी इन जगहों पर होते हैं जो घाट की जगह होती है। चिल्ड्रन कम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट। और बच्चे भी आते हैं कहाँ पर? स्टडी करने के लिए। जो स्कूल है यानी कि जो घाट के पास क्या है? एक स्कूल भी है जहां पर बच्चे स्टडी करने के लिए आते हैं। द तबला बिलोंग्स टू एवरीवन एंड एवरीवन टुक केयर टू कीप इट क्लीन। और सॉरी, तालाब, जो तालाब है जिसे हम घाट बोलते हैं, तो वो घाट क्या है? वो तालाब क्या है? वो सबका है, यानी कि बिलोंग्स टू एवरीवन, यानी कि सबके लिए, यूज के लिए है। तो एवरीवन टेक लुक केयर टू कीप इट। तो जब वो सबका है यूज करने के लिए, तो ध्यान भी कौन रखेगा? सबको तो उसका ध्यान रखना है कि कोई उस तालाब को गंदा ना करे या कोई उस तालाब के पानी को वेस्ट ना करे। तो इस तरीके से जो जिम्मेवारी है वो भी तो हमारी है, क्योंकि वो तालाब हमारा है, उससे जो पानी हम वो यूज कर रहे हैं, तो उसकी केयर करने की जिम्मेवारी भी हमारी है। नेक्स्ट इसमें पिक्चर देखिए। इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि कैसे वो घाट होता है जिसे हम तालाब भी कहते हैं। उसके बाद रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स। जो रेन वाटर,
मैंने आपको बताया था कि जो हमारा वाटर का जो सोर्स है, मेन सोर्स, वो क्या है, वो रेन है, यानी कि बारिश है। तो जो रेन वाटर है वो इन लेक्स में कैसे कलेक्ट होता है, जो रेन वाटर कलेक्ट होता है इसमें, वो बाद में जैसे कलेक्ट होने के बाद माइल्स तक यानी कि दूरों तक क्या होता है, वो फैल जाता है। इट वॉज मेड इन सच अ वे दैट व्हेन द लेक वॉज फुल द एक्स्ट्रा वाटर फ्लो इनटू द अनदर लेक एट द लोअर लेक लेवल। और जो ये लेक्स है वो कैसे बनाई गई है कि मान लीजिए एक लेक है, वो क्या हो गई, ओवरफ्लो हो गई, यानी कि फुल हो गई। तो जो उसका एक्स्ट्रा पानी है वो वेस्ट नहीं होगा, वो कहाँ चला जाएगा, किसी दूसरी लेक में चला जाएगा जिसमें पानी कम है। तो यानी कि इन्होंने इस तरह से उसे डिजाइन किया कि पानी की वेस्टेज बिल्कुल भी ना हो। एक लेक फुल हो गई, ठीक है, चलो भाई जो एक्स्ट्रा पानी है वो सेकंड लेक में जा रहा है, तो वहां पर भी क्या होगा, वो स्टोर होगा। When that to fill up the extra water flow into the next lake, और जब सेकंड लेक में भी पानी फुल हो गया, वो भी बिल्कुल ओवर हो चुकी है, तो क्या हो रहा है, जो एक्स्ट्रा पानी है वो किसी और नेक्स्ट लेक में जा रहा है। तो दिस वे ऑल 9 लेक्स फिल अप। और तो इस तरीके से जो लेक्स थी, वो टोटल कितनी लेक्स है, 9 लेक्स उन्होंने बनाई कि फर्स्ट लेक फिल हुई, ठीक है, पानी सेकंड में जाएगा, सेकंड लेक फिल हुई, थर्ड में जाएगा, थर्ड फिल हुई तो फोर्थ में जाएगा। तो इस तरह से क्या है, पानी आगे आगे फॉरवर्ड होता रहेगा, आगे आगे बढ़ता रहेगा, ना कि वेस्ट होगा। दिस रेन वाटर कुड बी यूज थ्रू आउट द ईयर्स। और जो रेन वाटर है वो कैसे यूज होगा, सालों तक वो फिर पानी जो है यूज होता है, क्योंकि जो रेन वाटर है वो लार्ज मात्रा में यानी कि बड़ी मात्रा में हमारे पास क्या होगा, स्टोर हो गया, तो हम उसे पूरे साल तक भी यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें साल की तो 365 डेज और 366 डेज तक हम उस पानी को क्या कर सकते हैं, हम उस पानी को यूज कर सकते हैं। गार्सीसार इज नो मोर इन यूज। अगर आज के टाइम की बात करें, ये तो थी 650 ईयर्स अगो की बात, बट अगर आज की बात करें तो जो गार्सीसार था वो अब यूज में नहीं है। क्यों? Many new buildings and colonies have come up in between those 9 lakes। तो जो 9 लेक्स थी, अब उनके बीच में क्या हो गया, अब उनके बीच में बहुत सारी बिल्डिंग्स बन गई है, बहुत सारी नई नई कॉलोनीज बन गई हैं। तो जो उनके बीच का गैप है वो अब बिल्कुल भी नहीं रहा, तो जिसकी वजह से जो लेक एक दूसरे से कनेक्ट थी अब वो बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। Now the water does not get collected in these lakes, rain water just flow away and it's wasted। यानी कि जो पहले क्या था, पानी एक लेक से फिल होने के बाद सेकंड लेक में जा रहा है, सेकंड लेक से थर्ड लेक में जा रहा है, तो वो चीज अब नहीं हो पा रही। क्यों? जो लेक्स है, मान लीजिए फर्स्ट लेक है, फिर सेकंड लेक है, थर्ड लेक है, इस तरह से अगर लेक्स है तो जो इनके बीच का जो गैप था अब उसमें क्या बन गए हैं, उसमें कुछ बिल्डिंग्स बन गई हैं, कुछ कॉलोनीज रहने लगी हैं। तो इस तरह से जो एरिया था, जो खाली एरिया था, वो तो फिल हो गया ना। तो जो पानी है फर्स्ट लेक में अगर फिल हो चुका है तो वो ओवरफ्लो होकर नेक्स्ट लेक तक पहुंच ही नहीं पाएगा। क्यों? उसे फर्स्ट से सेकंड लेक में जाने के लिए क्या है, बीच में रास्ता ही नहीं है। तो इसलिए क्या है, अब जो ये प्रोसेस था पहले 9 लेक्स का, अब वो यूज में नहीं होता है। तो जो पानी है फर्स्ट लेक में फिल हो गया है, तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा पानी ओवरफ्लो होगा वो क्या होगा, वाटर की वेस्टेज होगी, क्योंकि वो पानी तो अब खराब हो रहा है ना, हमारे यूज में तो आ ही नहीं रहा है। क्यों? वो ऐसे ही बेवजह क्या हो रहा है, बह के आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए जो अब ये जो मेथड था पहले इनका, अब वो हमारे लाइफ में टुडे के एरियाज में, प्रेजेंट में वो यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है थ्रू द आईज ऑफ एल्ब्रियन। एक है यहाँ पर एल्ब्रियंस, वो कौन है, मोर देन 1000 years ago a traveler come to India, कि हजारों साल पहले एक ट्रैवलर था। ट्रैवलर वो होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करता है, ट्रैवल करता है। तो एक ट्रैवलर था, वो हमारे इंडिया में आया था
His name was Al-Biruni. उसका नाम क्या था? Al-Biruni इसका नाम था. The place that he come from is now called उज़्बेकिस्तान. तो जिस प्लेस से वो आया था, यानी कि हमारे इंडिया में आने से पहले वो जहां से ट्रेवल करके आया था, तो वो कहां से आया था? उज़्बेकिस्तान से वो आया था. Al-Biruni carefully observed and noticed down the details of all that he saw. और उसने क्या किया? हमारे इंडिया में आने के बाद जो हमारे आसपास की जो चीजें थी उन्हें नोटिस किया, उन्हें ऑब्जर्व किया कि कैसे क्या क्या हमारे इंडिया में हो रहा है. He wrote especially about those things that he found very different from his own country. और उसने क्या किया? उसने जो हमारे इंडिया से जहां पर वो आया था उसकी कंट्री और हमारे कंट्री में जो जो चीजें अलग अलग थी, यानी कि जिन जिन चीजों में डिफरेंस था उन चीजों को इसने क्या किया? रोट डाउन, यानी कि उन्होंने लिखा कि हाँ हमारे कंट्री में ऐसा होता है, वहां पर नहीं होता है. तो वो जो डिफरेंस था वो उसने सब कुछ नोट डाउन किया. Here is a part of what he wrote about the ponds of that time. कि अब आपको जो नीचे दिया गया है वो एक पार्ट है, यानी कि उसने बहुत सी चीजों के बारे में लिखा, बट यहाँ पर सिर्फ एक स्मॉल चीज बताई गई है. किसके बारे में? पॉन्ड्स के बारे में. कि उसने जो पॉन्ड्स होते हैं, तालाब होते हैं, उनके बारे में क्या लिखा? तो उन्होंने लिखा द पीपल हेयर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स. कि जो हमारे इंडिया के लोग हैं वो क्या है? उनके अंदर बहुत ज्यादा स्किल है, मतलब इंटेलिजेंट है, उनके अंदर एक कौशल है जिससे वो क्या कर रहे हैं? मेकिंग पॉन्ड्स, जिससे वो मेकिंग पॉन्ड्स, जो पॉन्ड्स बना रहे हैं उसमें वो यूज कर पा रहे हैं. माई कंट्री मैन वुड बी सरप्राइज टू सी देम. कि अगर मेरी कंट्री के लोग यहाँ इंडिया में आकर इंडिया वालों के पॉन्ड्स को देखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? वो सरप्राइज हो जाएंगे. They pile up rocks and join them with iron rods to build chabutaras, raising platform all around the lakes. क्या देख के हैरान हो जाएंगे कि जो लेक होती है उस लेक के आसपास उन्होंने क्या बनाया है? उसके आसपास उन्होंने बनाया है चबूतरे. चबूतरे जो बैठने के लिए जो जगह होती है वो होती है, और वो किससे बने हुए हैं? वो रॉक से और आयरन की जो रोड्स होती है उनसे उन्होंने चबूतरों को बनाया हुआ है सारी लेक्स के अराउंड. बिटवीन दीज देयर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेसेस गोइंग अप एंड गोइंग डाउन. और उसके अलावा क्या है? स्टेयर की रोज है. स्टेयर मतलब जो सीढ़ियां होती हैं, उन सीढ़ियों की रोज है, यानी कि लाइन से सीढ़ियां बनी हुई है. इसलिए गोइंग अप ऊपर जाने के लिए और डाउन नीचे आने के लिए, यानी कि जो लेक है उनके जो पास का एरिया है उससे नीचे जाने का रास्ता भी बनाया उन्होंने और वापस ऊपर आने का रास्ता भी बनाया है. द स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट. और जो ऊपर जाने की सीढ़ियां हैं और जो नीचे आने की जो सीढ़ियां हैं वो दोनों क्या है? अलग अलग है. ये नहीं कि एक ही रास्ता तो ऊपर जाने के लिए है और एक ही रास्ता वापस नीचे आने के लिए है. तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, दोनों क्या है? अलग अलग है. सो देयर इज लेस क्राउड. इसलिए वहां पे क्या होगा? क्राउड, जो भीड़ है वो कम होगी. क्यों? हमें पता है इस जो सीढ़ियां है नीचे जाने के लिए, तो सब जिन्हें नीचे जाना होगा वो उन्हीं सीढ़ियों का यूज करेंगे. सेकंड साइड मान लीजिए जो सीढ़ियां हैं ऊपर आने के लिए है, तो जिन लोगों को वापस ऊपर आना है तो वो उनका यूज करेंगे. तो इससे क्या है? जो सीढ़ियां है, स्टेयर्स है, उनपे ज्यादा भीड़ नहीं होगी. Today when we study history, we can learn a lot about those days from the writing of Al-Biruni. अगर हम हिस्ट्री को पढ़े, जो हिस्ट्री यानी कि हमारा जो बीता हुआ अतीत है, अगर हम उसको पढ़े तो हम बहुत सी चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो किसने लिखी है? जो एल-बिरुनी ने लिखी हुई हमारे इंडिया के बारे में. These stems come out in 1973, 1000 years after his बर्थ. और जो उन्होंने लिखा था वो हमारे सामने कब आया? 1973. इन 1973 में हमारे सामने आई, बट उनकी जो डेथ हो, उनकी बर्थ के 1000 ईयर बाद, उनके जन्म के 1000 ईयर्स के बाद जो है उनकी स्टैम्प्स हमारे सामने आई कि हाँ उन्होंने कुछ चीजें हमारे इंडिया के बारे में लिखी है. क्या क्या लिखा है? वो बहुत सी चीजें थी. तो उनमें से सिर्फ उन्होंने सिर्फ एक ही पॉइंट बताया है
और वो किसके बारे में है, वो है इंडिया के पॉन्ड्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके थिंक एंड फाइंड आउट, सोचिए और ढूंढिए। फर्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द एरिया अराउंड द स्कूल। अपने जो स्कूल होता है आपका, उस स्कूल के आसपास का एरिया आप देखिए। आर देयर एनी फील्ड फॉर पक्का रोड ट्रेन्स एक्सेट्रा, कि वहां पर कोई ऐसा है खेत हो, पक्के रोड हो या कोई फार्म वगैरह, ऐसा कुछ है आपको स्कूल के आसपास? इज द एरिया स्लोपिंग रॉकी और फ्लोर्स, या फिर आपके जो आसपास का एरिया वो कैसा है, स्लोपिंग है, रॉकी है, पत्थरों से भरा हुआ है और फ्लैट है। थिंक व्हाट विल हैपन हियर व्हेन इट्स रेन, और उसके बाद सोचिए कि अगर मान लीजिए बारिश हो जाए तो आपका जो रास्ता था वो अब कैसा होगा। वेयर विल द रेन वाटर गो इनटू द ड्रेन पाइप्स और पिट्स, और जो बारिश का पानी है वो कहाँ जा रहा है, ड्रेन्स में जाएगा, पाइप्स में जाएगा या फिर पिट्स में जाएगा। इज सम वाटर ऑल्सो गेटिंग सॉक्ड इनटू द सॉइल, और कुछ पानी ऐसा भी है जो क्या होगा, सॉइल यानी कि मिट्टी के अंदर सोक हो जाएगा, यानी कि मिट्टी उसे सोक कर लेगी अपने अंदर। तो यस देयर आर फील्ड्स, पक्का रोड एंड ड्रेन्स नियर माय स्कूल। हाँ, जो मेरा स्कूल है, मेरे स्कूल के आसपास क्या है, फील्ड्स खेत है, पक्का रोड है और ड्रेन्स है। द एरिया इज समवॉट स्लोपिंग, कि जो एरिया है वो कभी कभी कैसा होगा, स्लोपिंग हो जाएगा। When it rain, the rain water easily goes into the drains and then to the nearby ponds. जब बारिश होगी तो बारिश का पानी क्या है हमारे एरिया का, वो इजिली कहाँ चला जाएगा, इजिली वो चला जाएगा ड्रेन्स में, और उसके बाद वो कहाँ जाएगा, नियर बाय पॉन्ड्स। जो हमारे आसपास जो पॉन्ड होगा वो पानी ड्रेन्स के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा, पॉन्ड्स तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर दैट फॉल ऑन द रूफ विल रीच टू द अंडरग्राउंड टैंक, कि आप कैसे सोच सकते हो कि जो रेन वाटर होता है जो कहाँ पर होता है, जो हमारी रूफ, जो बारिश होती है तो छतों के ऊपर जो पानी गिरता है वो पानी कैसे अंडरग्राउंड टैंक तक पहुंचता है, कि जो जमीन के नीचे जो अंडरग्राउंड यानी कि जमीन के नीचे जो टैंक्स बने होते हैं तो वहां तक वो पानी जो हमारी छत पर है, वो छत से वो पानी उन अंडरग्राउंड टैंक्स तक कैसे पहुंचता है। द वाटर फ्रॉम द रूफ गोज टू द पाइप्स, दीज पाइप्स कैरी द वाटर टू द अंडरग्राउंड टैंक्स। जो वाटर है वो क्या होता है, रूफ से पाइप पर जाता है। मान लीजिए ये हमारे घर की क्या है, रूफ है, और यहां पर कोई एक अंडरग्राउंड क्या है, टैंक है। तो अब जो रूफ का पानी है वो इस टैंक तक कैसे पहुंचेगा, तो क्या होता है, यहां से हम एक पाइप बनाएंगे और जो पाइप क्या करेगा, सारे वाटर को कैरी करके उस टैंक तक पहुंचा देगा। कि जो बारिश हुई तो जितना भी पानी रूफ्स पर पड़ा, यानी कि जितना भी पानी छतों पर गिरा, वो इस पाइप के थ्रू, जो ये पाइप था यहाँ से कैरी होते हुए वो टैंक में जाके गिर गया। तो यानी कि जितना भी बारिश का पानी था वो एक अंडरग्राउंड टैंक के अंदर स्टोर हो गया। उससे क्या होगा, उससे ये है कि मान लीजिए हमारे पास पानी की शॉर्टेज है, यानी कि पानी की अगर कुछ कमी है तो हम उस पानी को उस टाइम पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो रूफ से पानी वो कैसा है, बिल्कुल साफ पानी जाएगा टैंक्स में, तो पानी साफ रहेगा हमारे, वो बाद में यूज हो सकता है। ड्रॉ द पाथ, तो आपको यहाँ पर वो जो पाथ मैंने अभी बनाया था, वो रास्ता जो मैंने बनाया था वो आपको यहाँ पर ड्रॉ भी करना है। नेक्स्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप, पेज नंबर 55 पर हमारा ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद से बूंद। बिसाइड्स जैसलमेर मैनी पीपल इन राजस्थान गेट वेरी लिटिल रेनफॉल। अगर बात करें हम राजस्थान में कहा, जैसलमेर के अगर पास की बात करें तो वहां पर क्या है, जो रेन है वो कैसी है, बहुत ही कम मात्रा में होती है। जो बारिश होती है
वो बहुत कम होती है। Here it rains for only a week, few days in the entire year. वहां पर बारिश कैसी है कि पूरे साल में सिर्फ कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बारिश होती है। Sometimes not even that much, और कभी कभी तो ऐसा है कि वो बारिश भी नहीं होती है, यानी कि कुछ समय तक जो बारिश होनी है वो भी बिल्कुल भी नहीं होती है। The rivers here do not have water all around the years, और जो राजस्थान जैसलमेर में जो क्या है रिवर्स है उसमें तो पानी पूरे पूरे साल तक भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब बारिश नहीं होगी तो जो रिवर्स है उनमें पानी कहाँ से आएगा, जो वहाँ के एरिया में पॉन्ड्स वगैरह है उनमें पानी कहाँ से स्टोर होगा। एंड येट मोस्ट ऑफ द विलेज इन दीज एरिया डिड नॉट हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, बट यहाँ पर ऐसे भी कुछ गांव है जहां पर क्या है पानी की शॉर्टेज नहीं है। क्यों? पीपल नो दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वाज प्रीशियस, क्योंकि लोगों को पता है कि पानी की हर एक बूंद क्या है कीमती है, क्योंकि वहां पर तो बारिश भी क्या हो रही है बहुत बहुत समय तक नहीं हो रही है, और रिवर्स में भी क्या है पानी नहीं है। तो उन्हें इस बात की नॉलेज अच्छे से है कि हमारे लिए पानी की हर एक बूंद क्या है कीमती है। लेक्स एंड जोर्ड्स वर मेड टू कलेक्ट वाटर्स, यहाँ पर लेक्स और जोर्ड्स बनाए गए हैं क्या करने के लिए, वाटर को कलेक्ट करने के लिए। मान लीजिए कुछ समय अगर बारिश हुई है तो उस बारिश के पानी को क्या करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए उन्होंने ये बनाए हैं। वाटर वॉज एवरीवन्स नीड, पानी क्या है एवरीवन मतलब सबकी जरूरत है पानी। हम इंसानों को पानी चाहिए, जो जानवर होते हैं उन्हें पानी चाहिए, जो पक्षी होते हैं उन्हें पानी चाहिए, और तो जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ होते हैं उन्हें भी पानी चाहिए। यानी कि जो पानी है वो क्या है सबकी नीड है, सबकी जरूरत है। One and all come together in this work, be it a businessman or laborers, कि इसमें क्या है, इसमें हर एक कोई आया है, ये नहीं कि कोई अमीर है या गरीब है, कोई बिजनेसमैन है या कोई मजदूर है, ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए क्या है ये इक्वली है। Some water from the lake soaked into the ground and reach the well, जो पानी होता है वो क्या होता है कभी कभी लेक से वो क्या हो जाता है सोक कर लेते हैं, जो ग्राउंड जो जमीन होती है वो क्या कर लेती है उस पानी को सोक कर लेती है, तो जिससे क्या होगा वो पानी डायरेक्टली कहाँ तक पहुंच जाता है वेल्स तक। वेल जो कुएं होते हैं तो कुओं तक वो पानी पहुंच जाता है। एंड बावड़ीज क्या है स्टेप वेल वो होती है जो कुएं होते हैं उसमें सीढ़ियां बनी होती हैं जिससे नीचे जाने के लिए रास्ता होता है और ऊपर आने के लिए रास्ता होता है। द सॉइल ऑफ द एरिया ऑल्सो बिकम वेट एंड फर्टिलाइज, और जो वो एरिया है वहां की जो मिट्टी है, सॉइल मतलब जो मिट्टी है वो कैसी होती है वेट होती है और फर्टिलाइज होती है, यानी कि उपजाऊ ज्यादा होती है। एवरी हाउस हैड ए सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर, हर एक घरों में जो ऐसे एरियाज होते हैं उनमें क्या है हर एक घर में क्या है अलग अलग सिस्टम्स होते हैं पानी को कलेक्ट करने के लिए। लुक एट द पिक्चर ऑन द योर राइट, हाउ डू यू थिंक, जैसे कि हमारे राइट में एक पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर को देखिए कि कैसे उन्होंने पानी को कलेक्ट करने का प्रोसेस किया हुआ है। इससे लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको समझाई थी ना, पिक्चर कुछ ऐसी ही थी, तो यहाँ पर भी सेम वही है। ये क्या है, ये रूफ है और ये एक पाइप बना हुआ है जिससे पानी क्या हो रहा है नीचे टैंक में आ रहा है, और एक लेडी है जो क्या कर रही है, जब उसे पानी की जरूरत हुई तो उन्होंने इस लेक से पानी को निकाल लिया है और यूज कर लिया है। तो ये तो है एक, और उसके अलावा अलग अलग लोगों के लिए क्या होते हैं, मतलब अलग अलग जो घर होते हैं सब अपना अलग अलग सिस्टम बनाते हैं, अलग अलग तरीके से पानी को स्टोर करते हैं कि हाँ जब हमारे पास पानी की शॉर्टेज होगी तो हम जो स्टोर वाटर है उसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आगे, रेन वाटर दैट फॉल ऑन द रूफ विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक थ्रू द पाथ, जो ये था
आपका कि कैसे जो पानी इकट्ठा हो रहा था और वो इकट्ठा होने के बाद कहाँ जा रहा है, नीचे जो अंडरग्राउंड टैंक बने हुए हैं उसमें वो पानी इकट्ठा हो रहा है। हैव यू एवर सीन अ स्टेप वेल, कि क्या कभी तुमने कोई स्टेप वेल देखी है? स्टेप वेल्स इस तरह से होती है कि नीचे पानी होता है बट वहां पर जाने के लिए जो रास्ता होता है वो क्या होता है, स्टेप्स, यानी कि सीढ़ियां बनी होती है। वापिस आने के लिए रास्ता क्या है, सीढ़ियां बनी हुई है। तो इसमें क्या है कि आपको पानी जो खींच के हम पानी निकालते हैं वेल से रस्सी की मदद से, कि रस्सी पर एक बाल्टी बांधी, उस बाल्टी को हमने कुएं में डाला और फिर हमने पानी निकाला, तो हमें वो प्रोसेस नहीं करना पड़ता। यहाँ पर हमें क्या है कि जिस लेवल पर क्या है पानी है, हमें सिर्फ उस लेवल तक नीचे जाना होता है। किसकी मदद से, सीढ़ियों की मदद से, कि सीढ़ियों की वजह से मदद से हम उस पानी के लेवल तक जाएंगे और अपना पानी का जो भी हमारा सामान है, मान लीजिए कोई बकेट है या कोई पोट है, तो हमने वो फिल किया और वापस सीढ़ियों से ही हम क्या करेंगे, वापस ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, वो उसे कहते हैं हम स्टेप वेल। ठीक है, कैन यू इमेजिन बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स दैट द स्टेप आर गो डाउन सेवरल स्टोरीज डीप इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द वाटर अप एंड फ्रॉम द वेल, कि क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे सीढ़ियां हैं, इनमें अगर पानी ऊपर होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो पानी अगर ऊपर है, पानी का लेवल मान लीजिए यहाँ से हटकर यहाँ तक हो गया, इस लेवल तक पानी है अगर, तो क्या होगा, हमें सिर्फ कम सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, यानी कम सीढ़ियों हमें नीचे आना पड़ेगा पानी लेने के लिए और कम सीढ़ियों से हमें ऊपर जाना पड़ेगा पानी लेने के लिए। The people could go down the steps and reach the water. That's why they are called steppers. तो क्या होते हैं कि लोग क्या करते हैं, पानी लेने के लिए नीचे आते हैं और पानी लेने के बाद वो वापस ऊपर जाते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इसलिए इन्हें इनका नाम क्या है, स्टेप वेल। ठीक है, तो ये इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टेप्स बनी हुई है नीचे जाने के लिए, पानी के लिए और पानी लेकर वापस ऊपर आने के लिए। नेक्स्ट इसमें हमारे पेज नंबर 54, लॉन्ग अगो पीपल यूज्ड टू मेक लॉन्ग जर्नी विद देयर कार्वेंस ऑफ एनिमल्स एंड गुड्स, कि बहुत साल पहले क्या होता था, लोग जो है अपनी जर्नी यानी कि जो उन्हें ट्रैवल करना होता है उसके लिए वो क्या यूज करते थे, उसके लिए वो कार्वेंस यूज करते थे ऑफ एनिमल्स या फिर गुड्स या कोई सामान से यूज करते थे। पीपल फेल्ट इट वॉज अ गुड थिंग टू गिव वाटर टू थर्स्टी ट्रेवल्स, तो उन्होंने सोचा कि ये एक अच्छा तरीका है किसका, जो प्यासे लोग होते हैं उन्हें पानी देने का। Thus they built many more beautiful stepwells, तो उन्होंने फिर क्या किया, और भी सुंदर सुंदर स्टेपवेल्स बनाई, यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ एक स्टेपवेल है, कुछ डिस्टेंस के बाद उन्होंने फिर एक स्टेपवेल बनाई, तो उससे क्या है, जो कोई लोग हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं से चलते हुए आ रहे हैं, उन्हें कहीं तक जाना है, रास्ते में प्यास लगी तो उन्होंने क्या किया, स्टेपवेल में नीचे गए, स्टेप से पानी पिया और स्टेप से वापस आ गए। तो उससे क्या है, वहां पर उन्हें कोई पानी देने के लिए प्रॉपर हो ऐसा जरूर नहीं है, प्यास लगी ठीक है, स्टेपवेल से नीचे जाइए, पानी पीजिए और स्टेपवेल से वापस ऊपर आ जाइए। तो उन्होंने ये सोचा कि ये तो एक अच्छा आइडिया है प्यासे लोगों की प्यास बुझाने के लिए। अब इसमें क्वेश्चन है, हैव यू एवर फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया, कि क्या कभी आपने अपने एरिया में यानी कि जहां आप रह रहे हो उस एरिया में कभी शॉर्टेज ऑफ वाटर फेस की है, कि पानी की कमी आपने कभी फेस की है, कि ऐसा कभी हुआ हो आपके सामने कि हाँ आज पानी की कमी है, तो आपने क्या किया है, इफ यस देन व्हाट वाज द रीजन ऑफ फॉर इट, कि अगर हाँ ऐसा हुआ है तो उसका रीजन क्या है, किस वजह से जो पानी है, पानी की शॉर्टेज हुई है, पानी हमारे पास कम है। तो यस वी डू फेस द शॉर्टेज ऑफ वाटर इन माई एरिया, कि हाँ मैंने अपने एरिया में वाटर की क्या है, शॉर्टेज को, यानी कि पानी की जो कमी होती है उसे मैंने फेस किया है। दिस यूजुअली हैपन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द जल बोर्ड, ये कब होता है, जो जल बोर्ड होते हैं, जल बोर्ड होता है जहां से जल यानी कि पानी सारे एरियाज में सप्लाई होता है, कि वहां पर कुछ कमी होती है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कुछ पाइप का वर्क है या कोई भी ऐसी चीज है
जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो पानी हम तक सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास फिर क्या होती है, हमारे पास पानी की शॉर्टेज होनी शुरू हो जाती है। टॉक टू योर ग्रैंडमदर और एनी एल्डर पर्सन, फाइंड आउट व्हेन दे वर ऑफ योर एज। और जो आपके ग्रैंड मदर्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, या आपके से जो बड़े हैं, उनसे आप बात कीजिए, उनसे ये पूछिए कि अगर आपकी एज में पानी की शॉर्टेज होती है तो आप क्या करते थे। अगर हमारे एज में शॉर्टेज हो रही तो हमें क्या पता है, चलो कुछ समय बाद आ जाएगा पानी, तो उनके अगर एज में, जब वो हमारी एज के थे, उस टाइम पर पानी की शॉर्टेज होती थी, तो वो क्या करते थे, उस कमी को कैसे वो दूर करते थे। नेक्स्ट है, फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर फॉर द हाउस, कि जो दादा होते हैं, दादी, जो ग्रैंड पेरेंट्स है, उनके टाइम में जो पानी है वो उनके घरों में कहां से आता था। हैज दे बीन अ चेंज नाउ, और अब क्या कोई चेंज है, यानी कि जो प्रोसेस पहले था घरों में पानी आने का, क्या अब भी वो सेम प्रोसेस है घरों में पानी आने का, या फिर कुछ चेंज है। तो दे यूजुअली टू गेट वाटर फ्रॉम नियर बाय रिवर्स, पॉन्ड्स, वैलीज और हैंडपंप। तो वो क्या करते थे, वो पानी को कहां से लेके आते थे, जो रिवर्स होती है, पॉन्ड, वेल और हैंडपंप होते हैं, वो उनसे पानी को लेकर घरों तक आते थे। यानी कि पानी की जो है डायरेक्ट सप्लाई नहीं थी कि डायरेक्ट हमारे घरों में पानी आ रहा है, कुछ दूर कोई रिवर है वहां से लेके आ रहा है, या कोई हैंडपंप है तो वहां से वो पानी को कैरी करके घरों तक लेके आते थे। दिस सिचुएशन हैज चेंज नाउ, तो ये जो सिचुएशन है पानी को दूर से लेके आने की, अब वो क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। यानी कि अब हमारे इस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता कहीं दूर से हमें पानी लेके आना हो, या कोई दूर कोई रिवर है, लेक है, हमें वहां जाना है, वहां से हम पानी कैरी करके लाएंगे, तो ऐसा चेंज हो चुका है। वी गेट वाटर थ्रू पाइपलाइंस ऑफ द जल बोर्ड, हमें कहां से पानी मिल रहा है, हमें जो पाइपलाइन होती है जल बोर्ड की, यानी कि जल बोर्ड वालों ने कुछ पाइपलाइंस दबाई हुई है, उन पाइपलाइन से जो पानी है वो हमारे घरों में डायरेक्ट आ रहा है। तो हमें क्या करना है, तो मोटर को सिर्फ ऑन करना है तो पानी टैप्स में आ जाएगा, जो नल होते हैं उनमें पानी आना शुरू हो जाता है, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब हमारा जो पानी है हमें हमारे घर में ही मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ वाटर अरेंजमेंट वर मेड फॉर द ट्रैवलर्स। जो वाटर ट्रैवलर्स थे पहले, उनके लिए क्या अरेंजमेंट थे, उनके लिए तो था स्टेप वेल्स बनाए गए थे, सुंदर सुंदर सी स्टेप वेल्स है, और जो ट्रैवलर्स हैं, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं, उनके लिए वो थी कि हाँ, अगर उन्हें रास्ते में प्यास लगी तो वो इन स्टेप वेल से पानी पी सकते हैं। बट अब की अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल प्याऊ, लेदर बैग्स होते हैं और एनी अदर, कि पहले क्या प्याऊ थी, लेदर बैग्स इस तरह से होते हैं जो क्या करते हैं, ट्रैवलर्स अपने शोल्डर पर कैरी करके साथ में लेके जाते हैं। तो अगर उन्हें रास्ते में प्यास लगती है तो वो क्या करते हैं, उस लेदर बैग में से कुछ पानी निकालते हैं और पी लेते हैं, और वापस उस लेदर बैग को क्लोज कर देते हैं। तो यानी कि वो तरीके थे उनके पानी के ट्रैवलर के लिए। नाउ व्हाट डू पीपल डू अबाउट वाटर व्हेन दे ट्रैवल। बट अगर अब की बात करें, नाउ, तो अब क्या है, ट्रैवलर्स के लिए क्या तरीके हैं पानी की कैरी करने के लिए। तो अर्लियर किंग एंड रिच मर्चेंट्स यूज्ड टू बिल्ड प्याऊ फॉर ट्रैवलर्स, कि पहले जो है, जो किंग्स, जो राजा होते थे और जो मर्चेंट्स होते थे, वो क्या करते थे, वो प्याऊस को बिल्ड करते थे, यानी कि वो प्याऊ बनाते थे ट्रैवलर्स के लिए। ड्रिंकिंग वाटर वाज सर्व फॉर फ्री एज दिस प्याऊस, जो पानी है वो पीने वालों के लिए, जो ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए पानी क्या था, वो फ्री था। ये नहीं कि उन्हें पानी के लिए कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, कुछ पैसे मनी पे करनी पड़ रही है, तो ऐसा नहीं था। तो राजा ने क्या किया, या फिर जो बड़े बड़े मर्चेंट्स होते हैं, उन्होंने ऐसी प्याऊ बना दी कि हाँ, ये प्याऊ है, कोई भी ट्रैवलर अगर आ रहा है तो यहाँ पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि बिल्कुल मुफ्त में पानी पीकर आगे ट्रैवल कर सकता है। बट अगर बात करें उसके बाद है, मास्क वर यूज फॉर कैरिंग वाटर, और फिर मास्क बनाए गए वाटर्स को कैरी करने के लिए। जो पहले लेदर बैग्स होते थे, तो अब क्या बनाए, वैसे ही एक मास्क होते हैं जो
पानी को क्या करते हैं, कैरी करने में हेल्प करते हैं कि यहाँ से हम पानी को अपने साथ ही लेके आगे बढ़ सकते हैं। नाउ इट इज, बट अगर अब की बात करें, प्रेजेंट की अगर बात करें, तो हमारे पास क्या है, पीपल कैरी बॉटल्स वाटर व्हेन दे ट्रेवल। तो अगर हम अब क्या करते हैं, हम ट्रेवल करते टाइम अपने साथ वाटर की जो बॉटल्स होती हैं, वाटर बॉटल्स, वो कैरी करते हैं, यानी कि हम अपने साथ पानी की बोतलें लेकर चलते हैं कि अगर हमें कोई कभी प्यास लगी तो हम क्या करेंगे, बोतल से पानी पी सकते हैं। तो अब ये चेंज आया है पहले और अब के टाइम में। नेक्स्ट है इसमें कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर्स। कस्टम्स होते हैं जो हमारी संस्कृति होती है, कुछ हमारे धार्मिक चीजें होती है, तो वो कस्टम्स क्या है, रिलेटेड टू वाटर, कि पानी से रिलेटेड भी कुछ कस्टम्स होते हैं। तो हाँ, कुछ कस्टम्स होते हैं, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। Even today, people get water from very old lakes, stepples and nolas. जो पहले है, सॉरी, आज के टाइम पे भी क्या है, जो हम पीपल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, पानी को ले रहे हैं कहाँ से, पुरानी पुरानी लेक्स है, स्टेपल्स है, नोलाज है, यानी कि ऐसी बहुत सी जगह है जहां से हम अभी भी पानी को क्या करते हैं, लेते हैं। Many customs and festivals are related to water. बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं, बहुत सारे कस्टम्स भी हैं जो क्या है, पानी से रिलेटेड है। जैसे कि अगर हमारे घर में कस्टम्स में अगर हम कहें कि अगर हमारे घर में सुबह पूजा होती है, तो आगे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो क्या करेगी, उन्हें भी ये कस्टम्स फॉलो करना पड़ेगा। जो संस्कृति होती है, ये जो हमारी परंपरा होती है, वो उन्हें ऐसे फॉलो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि पानी से रिलेटेड भी बहुत सारे त्योहार भी हैं, फेस्टिवल्स भी हैं और कस्टम्स भी हैं जो पहले लोग क्या करते थे, यूज करते थे। एट सम प्लेसेस व्हेनेवर लेक्स गेट फिल अप विद रेन वाटर, द पीपल गैदर्स अराउंड द लेक्स टू सेलिब्रेट। कि अगर पहले क्या होता था, जो लेक होती थी, जो झील होती थी, वो क्या होती थी, पानी से फिल हो जाती थी, यानी कि जो लेक है वो फुल्ली फिल हो चुकी है, पूरी तरह से भर चुकी है। तो क्या करते थे लोग, वहां पर आकर एक वो सेलिब्रेट करते थे यानी कि जो लेक फुल होने पर वो क्या है, उन्हें खुशी हो रही है, तो वो उस खुशी को मिलकर उस लेक के पास आकर सेलिब्रेट करते थे सब। सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन दिस पिक्चर। ब्राइड होता है दुल्हन, कि उत्तराखंड की एक पिक्चर है। इस पिक्चर में आप इसे देखिए, एक ब्राइड, एक दुल्हन है, ये जो लेडी है ये ब्राइड है, दुल्हन है। कि उत्तराखंड में देखिए इस दुल्हन को, आफ्टर गेटिंग मैरिड शी हैज कम टू द न्यू विलेज। कि शादी होने के बाद वो कहाँ आई है, न्यू विलेज, क्योंकि जहां हम रहते हैं शादी होने के बाद हमारे जब विलेज चेंज होता है तो वो चेंज करके एक नए गांव में आई है। शी हैज कम टू, सॉरी, शी बोव्स टू द स्प्रिंग। वो बोव्स क्या कर रही है, जो सिर है उसे ऐसे झुका रही है इस तरह से। और टू द पॉन्ड्स, कि जो तालाब है या जहां पर पानी इकट्ठा हुआ है उसके सामने क्या कर रही है, वो सिर को झुका के उनका जो कस्टम है वो कर रही है। इन द सिटीज वन कैन सी एन इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ दिस कस्टम्स। कि अगर आप इन सिटीज में जाओगे, उत्तराखंड की जो सिटीज हैं, तो आप वहां पर जाके देखोगे तो ऐसे ऐसे कस्टम्स क्या है, बहुत से होते हैं और जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेंगे कि हाँ ऐसा भी होता है कि कहीं पानी की पूजा लोग कर रहे हैं। हमने नॉर्मली देखा है कि भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो ये तो क्या कर रहे हैं, ये पानी की पूजा कर रहे हैं। तो ये इन सिटीज में बहुत ज्यादा होता है। द न्यू ब्राइड वर्शिप द टैप इन हर होम। कि जो न्यू ब्राइड होती है, जो नई दुल्हन होती है, वो क्या करती है, ये तो लेक्स के लिए होगा, पॉन्ड्स वगैरह अगर है तो, नहीं तो क्या करती है, अगर आसपास में कोई पॉन्ड या लेक्स नहीं है तो वो घर में ही जो टैप होती है, क्योंकि पानी किससे आ रहा है, थ्रू टैप्स, जो नल होते हैं उनसे पानी आ रहा है। तो नई दुल्हन क्या करती है, जो घर में ही जो पानी के नल होते हैं उनकी पूजा वो करती है। कैन वी इवन इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर। कि क्या हम अपनी लाइफ को बिना वाटर के इमेजिन कर सकते हैं कि
हमारी लाइफ बिना वाटर के हो सकती है? कभी भी नहीं, क्योंकि हम कुछ टाइम तो बिना वाटर रह सकते हैं, बट हमारी पूरी लाइफ बिना वाटर नहीं रह सकती है। तो इसलिए इट इज इम्पॉसिबल लिविंग विदाउट वाटर, कि बिना पानी के रहना तो क्या है, हमारे लिए इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट इसमें, डू यू हैव सम स्पेशल पॉट्स फॉर वाटर एट योर प्लेस, कि क्या जो तुम्हारा प्लेस है जहां तुम रह रहे हो वहां पर तो कुछ स्पेशल पॉट्स हैं, जैसे ये कोई पॉट है, ये भी एक पॉट है, तो क्या आपके एरिया में भी ऐसा कोई स्पेशल पॉट्स है? जैसे मिट्टी के होते हैं नॉर्मली अब, बट पहले की अगर बात करें तो पहले क्या है, मिट्टी के नहीं है, कुछ डिफरेंट है। क्या है वो? वाटर इज बीइंग फिल्ड इन दिस ब्यूटीफुल कॉपर पॉट in the shining yellow pots of brass in seen in the other picture। जो ये फर्स्ट है पिक्चर में, ये क्या है? पॉट। ये पॉट है कॉपर का, यानी कि ये जो पॉट है वो एक मटेरियल है कॉपर, उससे ये बना हुआ है। और अगर सेकंड पिक्चर की बात करें, जो येलो कलर का ये पॉट है, ये किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है ब्रास, यानी कि कुछ मटेरियल है जिनसे ये पॉट्स बने हैं। Many stones carrying are also made near the places of drinking water। और जो पानी के तरीके हैं जिनसे पानी इन्हें मिल रहा है, जहां से पानी आ रहा है, वो भी सिंपल नहीं है, वो भी क्या है, बहुत सुंदर से बनाए गए स्टोन्स की मदद से। अगर आप देखोगे तो क्या है, कोई सिंपल टैप नहीं है, यहाँ पर एक पिक्चर है सुंदर सी, एक मुंह बना हुआ है जिसमें से क्या हो रहा है, पानी उस पॉट में आ रहा है। सेम सेकंड पिक्चर में भी क्या है, पत्थरों से, स्टोन मतलब पत्थरों से उन्होंने एक सुंदर सी पिक्चर बनाई है, एक सुंदर सी हमें कह सकते हैं आकृति डिजाइन की है, जिसमें से पानी क्या है, पॉट्स में आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया है, चीजों को और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाना, अट्रैक्टिव बनाना शुरू किया है। हैव यू एवर सीन एनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स नियर द प्लेसेस ऑफ वाटर वेयर, कि क्या कभी तुमने ऐसी सुंदर सुंदर जो पिक्चर्स होती हैं वो कभी देखिए, ऐसी बिल्डिंग्स देखिए पानी के प्लेस जहां पर पानी हो उसके आसपास, क्या तुमने कभी ऐसी पिक्चर्स देखी हैं? तो क्वेश्चन आएगा इसमें कि इज देयर अ लेक, वेल और स्टेप वेल नियर योर हाउस और स्कूल, विजिट इट टू फाइंड आउट मोर अबाउट इट, कि अगर आपके घर के आसपास क्या है, कोई लेक है या कोई वेल है या फिर कोई स्टेप वेल है, कोई भी है, तो वो देखिए आप कैसी है और उसके बारे में कुछ जानकारी कलेक्ट कीजिए कि वो किससे बनी हुई है, कब वो बनी है, किसने उसे बनाया है, कैसे कैसे उसमें पानी स्टोर होता है। तो ऐसे आपको जानकारी इसमें क्या करनी है, लिखनी है। तो हाउ ओल्ड वॉज इट, कि वो जो लेक है, पॉन्ड है, स्टेपवेल है, वो कितने साल पुरानी है, और वो गॉट इट बिल्ट, और उसे किसने बनाया है। तो ये दो चीजें आपको उस लेक को देखकर, अगर आपको स्कूल के आसपास या आपके घर के आसपास कोई लेक है तो उस लेक को देखकर आपको ये जानकारी फिल करनी है कि वो कितने टाइम पहले बनी हुई है और उसे किसने बनाया है। तो यस, देयर इज ए बिग पॉन्ड नियर माय हाउस, कि हाँ मेरे घर के पास क्या है, एक बड़ा सा पॉन्ड है। पीपल से दैट इट वॉज मोर देन 100 years ओल्ड, जो लोग हैं यानी कि जो हमसे एल्डर्स हैं, हमसे बड़े हैं, वो क्या कहते हैं कि ये पॉन्ड आज से कम हजारों साल पहले बना हुआ है। 100 मोर देन 100 years, यानी कि आज से हजारों साल पहले, कोई फिक्स टाइम नहीं है कि हजारों साल पहले ये बना हुआ है। द किंग ऑफ द राज पीरियड बिल्ड इट, जो राज पीरियड था उसके जो राजा थे उसने क्या किया है, उसने इस पॉन्ड को बनाया है। ठीक है, तो हमें अपने दोनों आंसर मिल गए कि जो पॉन्ड है वो कब बनी है और किसने बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ बिल्डिंग इज अराउंड इट, कि जो पॉन्ड है उसके आसपास किस तरह की बिल्डिंग है, उसके आसपास क्या है। देयर आर सम रेंज ऑफ द ओल्ड प्लेसेस एंड सम न्यू हाउसेस अराउंड इट, जो लेक्स है उसके कुछ आसपास कुछ पुराने प्लेसेस भी हैं और कुछ नए भी है उसके आसपास, यानी कि कुछ चीजें जो पहले से चली हुई थी
वो अभी तक वापस स्टिल्स है, रिमेन है, अभी तक बची हुई है, और कुछ वहां पर नए भी चीजें बन चुके, नए घर बन चुके हैं या फिर कुछ नया डेवलप हो चुका है। नेक्स्ट है, इज द वाटर क्लीन? इट इज क्लीन रेगुलरली, कि जो उस पॉन्ड में पानी है क्या वो पानी साफ है, और क्या उस पानी को डेली साफ किया जा रहा है? तो द वाटर इज वेरी डर्टी, कि उस पॉन्ड के अंदर जो पानी है वो कैसा है, बहुत ही ज्यादा डर्टी है। आई हैव नेवर सीन द पॉन्ड बीइंग क्लियर, कि मैंने कभी नहीं देखा कि कोई उस पॉन्ड को साफ भी कर रहा है। तो जब कोई साफ करेगा ही नहीं तो पानी क्या होगा, डे बाय डे गंदा ही होता रहेगा। तो इसलिए जो उस पॉन्ड का पानी है वो कैसा है, डर्टी है, गंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वो ऑल यूज द वाटर, कि जो उस पॉन्ड का पानी है उस पानी को कौन यूज करता है? तो सम वॉशरमैन यूज द वाटर टू वॉश क्लॉथ्स, कि कुछ वॉशरमैन होते हैं जो धोबी होते हैं, वो उस पानी को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, किस लिए, क्लॉथ्स को वॉश करने के लिए, यानी कि कपड़े धोने के लिए वो इस पानी को यूज कर रहे हैं। एडिशनली सम कैटल्स हियर्स ब्रिंग देयर कैटल फॉर अ बाथ, और कुछ कैटल्स हैं वो क्या कर रही हैं, अपने कैटल्स को लेके आती है किसके लिए, बाथ, यानी कि नहाने के लिए वो कैटल्स को लेके भी आ रही है। तो यानी कि ये जो एक्टिविटीज है, ये जो इंसान है वो उस पानी को यूज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ रहा वो पानी गंदा है या साफ है। इज देयर एनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट दिस प्लेस, कि कोई फेस्टिवल भी है जो उस प्लेस के आसपास क्या होता है, सेलिब्रेट होता है, कि कोई त्योहार है जो मनाया जा रहा हो, चलो ये त्योहार पॉन्ड के एरिया के पास होगा, तो ऐसा कौन सा त्योहार है? यस, एन एनुअल बोटिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन दिस पॉन्ड, कि हाँ इस पॉन्ड में एक फेस्टिवल है जो मनाया जाता है, और वो क्या है, वो फेस्टिवल है एनुअल बोटिंग फेस्टिवल, कि एनुअल मतलब वार्षिक, यानी कि वर्ष में एक बार, कि साल में एक बार एक बोटिंग का फेस्टिवल होता है, और वो फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है, वो फेस्टिवल इस पॉन्ड में सेलिब्रेट होता है। इज देयर एनी वाटर टुडे और इट इज ड्राई, कि अगर हम आज जाके देखें तो क्या आज भी उसमें पानी है, उस पॉन्ड के अंदर पानी है, या फिर वो पानी कैसा हो चुका है, ड्राई हो चुका है, सूख चुका है। तो द पॉन्ड इज फुल ऑफ वाटर, कि पॉन्ड जो है अभी भी पानी से कैसा है, फुल है, क्योंकि वो यूज तो हो नहीं रहा, इसलिए वो कैसा अभी तक भी वो फुल ही है। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर का सिर्फ पार्ट 1 है, रिमेनिंग पार्ट्स अभी बाकी है, क्योंकि चैप्टर अभी शॉर्ट नहीं है, चैप्टर काफी लॉन्ग है। तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पार्ट 2 में। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से समझिए, और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में, इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।